बाजार में लोग ताना कसने लगे कि रोजी रोजगार यहाँ तो था ही नहीं, लोग यहाँ से बड़हलगंज जाकर रोजगार करने लगे। अब देख रहे हैं तो मुर्दा भी लोग लेकर के सीधे बड़हलगंज चले जा रहे हैं। तो हम चूँकि चेयरमैन थे उस समय नगर के, तो थोड़ा बात लगी हमको। लड़के सब जो है हमारे साथ छोड़ दिए हैं, तो हम जो है अब कहाँ जाए, परिस्थिति बहुत नाजुक हमारा है और क्या। अब तक तो कहने के लिए दोहरी घाट में गुलाब चंद जैसा हमने तो पर्सन नहीं देखा है। गुलाब नहीं ये आंधी है, दोहरी घाट का गांधी है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दोहरी घाट में। दोहरी घाट की धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है। कहा जाता है कि यहाँ दो हरियों का मिलन हुआ था, प्रभु श्री राम और परशुराम। दोहरी घाट के उत्तरी छोर में सरयू नदी बहती है, जिसके तट पर स्थित है गौरीशंकर घाट। गौरीशंकर घाट की भी धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है, लेकिन 1991 में आई बाढ़ ने यहाँ सब कुछ जलमग्न कर दिया। यहाँ पे रोजगार के अवसर तो पहले भी नहीं थे, लेकिन बाढ़ के कारण अब लोगों को अपने परिजनों के अंतिम यात्रा के लिए भी नदी उस पार जाना पड़ता था। आज 2 दशक बाद यहाँ पे न केवल गौरीशंकर घाट की पुनर्स्थापना की गई, बल्कि एक भव्य मुक्ति धाम का निर्माण भी किया गया। और न ही ये केवल टूरिज्म का एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है, बल्कि कस्बे में यहाँ से मिले रोजगार के कारण कई घर भी आबाद है। आइए इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं गुलाब चंद गुप्त से और जानते हैं गौरीशंकर घाट के पुनर्स्थापना की कहानी और कस्बे में उनके द्वारा डाले गए बदलाव की नींव की कहानी। दोहरी घाट एक प्राचीन धार्मिक पौराणिक नगरी रही है। यहाँ अनेकों पक्के घाट, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर और ऐसे छोटे छोटे कई मंदिर थे। और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, माघी अमावस्या जैसे मेलों में आके स्नान करते थे। काफ़ी महत्व था। लेकिन बस 1989-90 में अचानक घाघरा नदी में, सरयू नदी में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ का नतीजा हुआ कि तेज कटान यहाँ लगा। और उस कटान के नाते सारे पक्के घाट और जो मंदिर यहाँ थे, राम जानकी मंदिर या शिव मंदिर, वो भी लगभग आधा कट के नदी में विलीन हो गए। जो आधा भाग बचा था जहाँ मूर्ति स्थापित थी या शिवलिंग स्थापित था, उसको भी बचाने का जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने भरसक प्रयास किया कि इसको बचा लिया जाए, लेकिन वो बचा नहीं पाए। बाढ़ आते आते उन्होंने जवाब दे दिया कि अब आगे के समय में इसको किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता है, यह एकदम अपने अंतिम कगार पे है। और अगर इसको अन्यत्र हटा नहीं लिया गया, दूसरी जगह स्थापित नहीं कर दिया गया, तो ये आने वाली बाढ़ में समूल रूप से नदी में विलीन हो जाने वाली स्थिति है। तो जिलाधिकारी महोदय ने हमको पत्र लिखा कि आप दोहरी घाट के चेयरमैन हैं, इसलिए यह काम हम लोग तो नहीं कर पाएंगे और आप जन सहयोग से चाहेंगे तो इसको अन्यत्र हटा लेंगे। यहाँ पुराना शमशान घाट भी था, वह भी प्रभावित हो गया था। जब यहाँ ये शमशान घाट नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, तो ऐसी वाक़या होती थी कि लोग आते थे और असुविधा के कारण बड़हलगंज मुक्ति पथ पर चले जाते थे। और बाज़ार में लोग ताना कसने लगे कि रोजी रोजगार यहाँ तो था ही नहीं, लोग यहाँ से बड़हलगंज जाकर रोजगार करने लगे। अब देख रहे हैं तो मुर्दा भी लोग लेकर के सीधे बड़हलगंज चले जा रहे हैं। तो हम चूँकि चेयरमैन थे उस समय नगर के, तो थोड़ा बात लगी हमको। तो हमने प्रयास करके स्थानीय ग्राम सभा है यहाँ रामपुर धनौली, यहाँ के काश्तकारों की ये सब सारी ज़मीनें यहाँ मुक्ति धाम के पास रही हैं, उन लोगों से हमने निवेदन आग्रह किया कि देखिए यह धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ स्थान है
हर वर्ष यहाँ मेला लगता है, लोगों का आना जाना होता है, नहान होता है। यदि आप लोगों की यह ज़मीनें मिल जाती तो हम पुनः यहाँ इस स्थान की महत्ता के अनुरूप हम कुछ बनवा देते, मंदिर, धर्मशाला, पार्क, लोगों का फिर आना जाना सिलसिला सब शुरू हो जाता। तो उसमें कुछ काश्तकार जो मौके पर थे उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी। जब सब लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी तो मैंने धन संग्रह करना शुरू कर दिया। तमाम लोगों ने तरह तरह की बातें कही। देखिए समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं और हम किसी को वहाँ जा करके कहें कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हमको पैसा दे दीजिए, तो थोड़ा विश्वास की कमी या अभाव कहिए, लोग जल्दी करते नहीं हैं। लेकिन हम चेयरमैन थे यहाँ, नगर में कुछ काम अच्छा किए थे और उसी का हवाला दे करके लोगों से आग्रह किए तो कहे कि ठीक है, प्रारंभ में जो आप मांग रहे हैं उतना तो हम नहीं देंगे, लेकिन कुछ सहयोग आपका कर रहे हैं, अगर आप उनको विश्वास में ले लिया कि हाँ हम काम कर पाएंगे तो हम और पैसा आपको देंगे आगे चल करके। तो ऐसा किया लोगों ने, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, इस तरह से लोगों ने अपना सहयोग दिया और फिर एक एक करके पुनः मंदिरों का निर्माण, पार्क का निर्माण और घाटों की नींव डाले। हम की सुविधा की दृष्टि से भी हमने शमशान घाट भी बनवा दिया। और जितने भी धार्मिक त्यौहार आते हैं, हर समय लोग यहाँ घूमने घामने के लिए आते हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ आते हैं, उनकी महिलाएं आती हैं और घंटों रह करके यहाँ लोग इस पार्क में बैठ करके चाय नाश्ता और मूंगफली ले करके अपना समय बिताते हैं। घूमने की दृष्टि से मुस्लिम परिवार भी बहुत ज़्यादा संख्या में आता है। तो एक तरीके से ये धार्मिक सद्भावना का केंद्र है। सैकड़ों लोगों को यहाँ रोजी के संसाधन भी मिले हुए हैं। तो लगभग हम समझते हैं कि 5,000, 4,000, 5,000 लोगों का प्रतिदिन यहाँ आना जाना होता है। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, तो उनको समय पास करने के लिए चाय की दुकान, मूंगफली की दुकान, फल की दुकान, पान की दुकान, ये सब चीज़ें यहाँ है। इस नाते समझते हैं। लकड़ी की दुकान यहाँ समझ लीजिए कि 6-7 हो गई है। यहाँ ऐसा स्थान है ये कि घर से लोग उबे हुए, प्रताड़ित लोग, जो अपने से स्वयं से निराश लोग, ऐसे लोग आकर के यहाँ कभी कभी डूबने का प्रयास किए, नदी में कूद गए, किसी तरह उनको बचाया गया। अब जब उनकी कहानी सुनी गई, पता चला कि ये घर से प्रताड़ित हैं या असहाय हैं, बीमारी से परेशान हैं। लड़के सब जो है हमारे साथ छोड़ दिए हैं, तो हम जो है अब कहाँ जाएँ, बुजुर्गी है, इसी में आए हैं। परिस्थिति बहुत नाजुक हमारा है और क्या कहीं चल में तक चलिए, हमारी क्या रहिए, और वो सब सेवा करेंगे, कहीं घटा बड़ा कर पूरा करेंगे, सब कुछ काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को फिर कहीं रखने की व्यवस्था चाहिए, घर जा नहीं सकते हैं। तो हमने वृद्धा सेवा आश्रम की स्थापना की यहाँ, और उसमें भी इस समय 5-6 लोग तो वर्तमान में है ही हैं, और कुछ लोग आते भी हैं घर से नाराज होकर के, और लोग जान जाते हैं तो फिर आके उनको मना के लिए भी जाते हैं। गुलाब नहीं ये आंधी है, दोहरी घाट का गांधी है। मेरा एक ही जवाब होगा कि जिस दिन गुलाब जी नहीं रहेंगे उस दिन लोगों को पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी हमारे समाज से हम लोगों के साथ क्षति हुई है, किसको खो दिया, जिसे नगर यहाँ का शिल्पकार, यहाँ का विश्वकर्मा कहता है, यहाँ का गांधी कहता है। कि अगर कभी ऐसा कंडीशन हुआ कि नगर में कुछ भी दंगा जैसा कंडीशन है तो सबसे आगे आपका चेहरा दिखाई देगा, फिर वहाँ से दंगा अपने आप शांत। इस तरीके की शख्सियत है ये गुलाब जी। इस पड़ाव पे भी, इस उम्र में भी अभी हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी खुद की क्षमता नहीं है कि हम उस व्यक्ति के तरह से 10% भी काम हम कुछ कर पाएंगे। हिम्मत तो बहुत रखते हैं कि काम कर लेंगे, लेकिन उनके जैसा हम कर नहीं पाएंगे। वो शख्सियत अलग है, उसकी सोच अलग है। देखिए, जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमारा व्यक्तिगत कुछ लाभ तो है नहीं, इसमें समाज का ही लाभ है।
और इस नाते हम समाज से, दोहरी घाट के हों या अन्य हम लोग भी हों, समाज के लोगों से यही आग्रह निवेदन करेंगे और यही अपेक्षा रखेंगे कि इस संस्था को अनवरत वो लोग आगे बढ़ाते रहें, ताकि इस स्थान की मर्यादा बनी रहे, इस संस्था की मर्यादा बनी रहे, और जो इससे जनता को सहयोग मिल रहा है वो जनता को निरंतर मिलता रहे। अब इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।